अभिनव का इजहार पार्ट 60। अभिनव की कई बातों के बारे में सोचकर अनन्या को अब समझ आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। उसे अभिनव का कहा हर एक शब्द समझ आ चुका था। उसे अब कोई दुख या दर्द नहीं हो रहा था। वो अभिनव के पास जाती है तो देखती है कि अभिनव कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। अनन्या अभिनव के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, क्या हुआ? मुझे डैडी के पास जाना है। अनन्या नम आंखों से अभिनव को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अभिनव समझ जाता है कि जिस उद्देश्य से वह अनन्या को यहाँ लेकर आया था वो अब पूरा हो चुका है। उसे बहुत खुशी होती है पर वो अपनी मुस्कान छुपाकर अनन्या से कहता है, ठीक है चलो। अभिनव सारे बच्चों को बाय बोलकर अनन्या के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव और अनन्या सिंह मेंशन पहुंचते हैं तो सिंह मेंशन देखकर अनन्या अभिनव को देखकर कहती है, मिस्टर सिंह हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो खन्ना हाउस जाना था, डैडी के पास। अंदर चलो बताता हूँ, अभिनव कहता है और कार से उतरकर मेंशन के अंदर चले जाता है। अभिनव की बात मानकर अनन्या भी कार से उतरकर अंदर आती है तो देखती है कि हॉल में सब लोग, अरुणा जी, आलोक जी, नील जी, अवनी, अविनाश, धानी, ऋतिक, समायरा, अपूर्वा और यश बैठे थे। सबको देखकर अनन्या हैरान रह जाती है पर नील जी पर नजर जाते ही अनन्या के आंसू बहने लगते हैं और वो दौड़कर नील जी के पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। आई एम सॉरी डैडी, मैंने गलत किया, मुझे आपको समझना चाहिए था, मैंने आपसे बात भी नहीं की। अनन्या के गले लगते ही नील जी की आंखें भी भर जाती हैं। वो अनन्या को चुप कराते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी टू बेटा, मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, सब मेरी गलती है। नहीं डैडी, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप तो बस मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। आई प्रॉमिस अब मैं कभी भी इस वजह से परेशान नहीं होंगी। अनन्या नील जी के आंसू पोंछकर कहती है तो उसकी बात सुनकर नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी अनु मुझे समझ गई। नहीं डैडी, मैं नहीं समझी थी, मुझे ये बात मिस्टर सिंह ने समझाई। अनन्या अभिनव की तरफ देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर सब अभिनव को देखते हैं। सबको खुद को देखता पाकर अभिनव कहता है, क्या आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने अपने तरीके से समझाया बस है। अभिनव की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। फिर अवनी अनन्या के गले लगकर कहती है, दी तुझे जो सोचना है सोच, पर तू हमेशा मेरी दी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम दोनों मेरी बेटियां। अवनी की बात सुनकर नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं और दोनों को गले लगा लेते हैं। सब तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद नील जी अवनी और अनन्या से अलग होते हैं और अभिनव के पास जाकर उसे थैंक यू बोलते हैं तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, पापा ये मेरा फर्ज था, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, एक फर्ज मेरा भी बाकी है अभी। नील जी अभिनव को देखकर कहते हैं और अनन्या को देखकर उसे बुलाते हैं, अनु। नील जी की आवाज सुनकर अनन्या उनके पास आते हुए कहती है, जी डैडी। बेटा एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, नील जी अनन्या को देखकर कहते हैं तो अनन्या असमंजस से पूछती है, कौन सी बात डैडी? तुम्हें लगता है अभिनव ने तुम्हें धोखा दिया है? नील जी अनन्या को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर अभिनव नील जी को बीच में रोकते हुए कहता है, पापा प्लीज, अब उस बात का कोई मतलब नहीं है, मतलब है अभी, मैं तुम दोनों को ऐसे कटे कटे नहीं देखना चाहता, बल्कि तुम दोनों को इस शादी में खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए अनन्या का सच जानना जरूरी है। नील जी कहते हैं, फिर अनन्या की तरफ देखकर कहते हैं, अनु अभिनव ने तुमसे शादी धोखे से नहीं की है। मैं और आलोक हम दोनों जानते थे कि सहरे के पीछे करण नहीं अभिनव है। नील जी की बात सुनकर अनन्या के साथ बाकी सब भी शौक रह जाते हैं। नील जी आगे कहते हैं, उस दिन मैंने ही अभिनव को करण की जगह मंडप पर बैठने के लिए कहा था, कहकर उसे पूरी बात बता देते हैं। नील जी से अभिनव की सच्चाई जानने के बाद अनन्या अभिनव को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अनन्या को अब अपनी कई बातों पर अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर बाद नील जी अनन्या को अपना ध्यान रखने का कहकर सबके साथ चले जाते हैं। अनन्या भी ऊपर रूम में चली जाती है। अरुणा जी अभिनव को देखकर कहती है, अभी अनु ठीक है ना? हाँ मॉम, डोंट वरी, वो ठीक है, अब आप जाकर आराम कीजिए। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, अनु ने कुछ खाया नहीं है। डोंट वरी मॉम, मैंने कल्याणी को कह दिया है खाना लाने के लिए, वो बस आती होगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे खिला दूंगा। अभिनव कहता है तो अरुणा जी मुस्कुराते हुए ओके कहकर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या का डिनर लेकर रूम में आता है तो देखता है अनन्या बालकनी में खड़ी थी। अभिनव पास के टेबल पर अनन्या का डिनर रखकर बालकनी में आता है और अनन्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनन्या समझ जाती है कि अभिनव उसके पास है तो वो उसे देखे बिना कहती है, क्यों है आप ऐसे मिस्टर सिंह? अनन्या का सवाल सुनकर अभिनव उसकी तरफ देखता है। अनन्या अभी भी सामने ही देख रही थी तो अभिनव पूछता है, मतलब? अनन्या अभिनव को देखकर उससे पूछती है, आप चाहते तो मुझे बता सकते थे, मैंने आपको कितना कुछ बोला फिर भी आप चुप रहे, क्यों? अनन्या, ये सब छोड़ो, चलो डिनर कर लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे में बीमार पड़ जाओगी। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या गुस्से से कहती है, नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जानते हुए भी कि मुझे डैडी ने गोद लिया है, आपने मुझसे शादी की और जब मैंने आपसे पूछा था तब भी कुछ नहीं बताया, जबकि हम तो दोस्त तक नहीं थे। फिर एक अजनबी पर आपने ये एहसान क्यों किया? अनन्या की बात सुनकर अभिनव को गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, अनन्या, ये सब छोड़ो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अनन्या गुस्से से कहती है, नहीं खाना मुझे कुछ, हो जाने दीजिए तबीयत खराब। वैसे भी आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मैं बीमार हूं या मरूं, आपको क्यों परेशान हो रहे हैं? खबरदार जो ऐसा दोबारा कहा तो। अनन्या के मुंह से मरने की बात सुनकर अभिनव अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और अनन्या को अपने करीब खींचकर गुस्से से कहता है, जिससे अनन्या सहम जाती है। अभिनव उसकी आंखों में आंखें डाले आगे कहता है, जानना चाहती हूँ ना, तो सुनो, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं पता था अपनी फीलिंग्स के बारे में, पर करण के साथ तुम्हारी हर रस्म देखकर मुझे दर्द जरूर होता था। अरे अपनी फीलिंग्स तो मैं तब समझा जब करण के साथ तुम मंडप पे बैठी थी, तब पता चला कि प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम्हें खोना नहीं चाहता। किसी और के साथ देखकर जलन हो रही थी मुझे। फिर जब तुम्हारे साथ मैं मंडप पर बैठा तब एक खुशी थी कि कुछ भी हो तुम मुझे मिल रही हो, मेरे लिए बस यही काफी है। अभिनव का इजहार सुनकर अनन्या हैरान रह जाती है। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार पकड़ लेती है। वो अभिनव से नजरें चुरा कर कहती है, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। पिछले 2 मिनट से तुम मेरी बाहों की कैद में खड़ी हो और एक बार भी खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भी कह रही हो कि मुझसे प्यार नहीं करती। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या जल्दी से अभिनव से दूर होकर नजरें चुराने लगती है। अनन्या को यूं खुद से नजरें चुराता देखकर अभिनव कहता है, रिलैक्स मिसेस सिंह, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। अभिनव की बात सुनकर और उसके मुंह से खुद के लिए मिसेस सिंह सुनकर अनन्या अभिनव की तरफ देखती है। अभिनव का मिसेस सिंह बोलना अनन्या को बहुत अच्छा लगता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अभिनव अनन्या का हाथ पकड़कर सोफे के पास लाते हुए कहता है, चलिए मिसेस सिंह, अब कुछ खा लीजिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहकर अनन्या को अपने हाथों से खिलाने लगता है और अनन्या भी बिना कुछ बोले उसके हाथ से खा लेती है। डिनर के बाद अनन्या अभिनव को देखकर कहती है, मिस्टर सिंह। हाँ मिसेस सिंह। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी पहली रसोई का गिफ्ट आपने अब तक नहीं दिया। अनन्या की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराते हुए अपने कबर्ड से एक लिफाफा निकालता है और अनन्या के हाथ में देते हुए कहता है, ये 2 दिन पहले ही तैयार हो चुका था पर तुम्हें दे नहीं पाया। अभिनव की बात सुनकर अनन्या जल्दी से वो लिफाफा खोलती है और खोलने लगती है। अनन्या की जल्दबाजी देखकर अभिनव मुस्कुरा देता है। अनन्या लिफाफे को खोलकर उसमें से पेपर निकालकर पढ़ती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद अनन्या खुशी से अभिनव के गले लग जाती है। मिस्टर सिंह, मेरी हॉस्पिटल के रीजॉइनिंग का लेटर है ये, आपने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। अनन्या खुश होते हुए अभिनव के गले लग जाती है। तभी अनन्या को याद आता है कि उसने अभिनव को गले लगा लिया है, तो वो सॉरी बोलकर जल्दी से उससे अलग होती है। तुम्हें कल से ज्वाइन करना है तो अब सो जाओ वरना कल हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाओगी। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, क्रमशः। तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।